क्लोरोफिल के कारण इस पत्ती में हरापन है, ठीक है। और इसी में जो है ना, इसी में इसका भोजन संचित रहता है, ठीक है। और ये हमें क्या देता है, ऑक्सीजन या कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, और हम इसको क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। हाँ, चैप्टर का नाम है पौधों में पोषण। क्या नाम है, पौधों में पोषण। हम लोगों को अपने आप को पोषण के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी है पोषण के लिए, संतुलित आहार चाहिए, जिसमें हमको विटामिन चाहिए, खनिज चाहिए, लवण चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए, सारे कुछ चाहिए, ठीक ना। तब हमारा संतुलित विकास हो पाएगा, ठीक, विकास हो पाएगा कि नहीं, ये सब हमारे पोषण के लिए जरूरी है। उसी प्रकार पौधों में भी कुछ तत्व की जरूरत होती है, ठीक है, जो उनके विकास के लिए और वृद्धि के लिए उपयुक्त होते हैं। जैसे में लिखा है, टॉपिक का नाम है पौधों में पोषण। देखो, पौधों में पोषण, जिस प्रकार हम लोग पोषण तत्व लेते हैं, जिस प्रकार हम लोग पोषक तत्व लेते हैं, ठीक है, उसी प्रकार पौधे भी अपना पोषक तत्व लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो पौधा, हम दो प्रकार से पोषक तत्व लेते हैं, एक होते हैं स्वपोषी और एक होते हैं परपोषी। देखो, स्वपोषी की बात करें तो पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, वह क्या कहलाते हैं, स्वपोषण या स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वपोषण या स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक। जैसे में बात करें हम, बरगद का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, ये सब क्या है, स्वपोषी। अच्छा, ये देखो, ये क्या है ना, आम का, ये आम का क्या है, डाली है, ठीक है। और इसमें देखो, ये कैसा पौधा का उदाहरण, बोलो, स्वपोषी या परपोषी है, स्वपोषी है। क्यों, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसको हम भोजन प्लस के नहीं खिलाने जाते हैं, नहीं जाते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। ये प्रकाश संश्लेषण, वाटर और सनलाइट की उपस्थिति में ये क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है। और ये जो है ना, अच्छा, ये पौधे का जो ये पत्ती तुम देख रहा है, ये पौधे का जो पत्ती दिख रहा है, इस पत्ती हरा क्यों है, ये ब्लू लाल क्यों नहीं है। पौधों में जो हरियाली दिखाई देती है हमें, हरियाली किसके कारण दिखाई देती है, क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। और ये पौधे का जो भी भोजन होता है वो कहाँ संचित रहता है, पत्ती में, इसके पत्ती में संचित रहता है। इस पत्ती को अगर हम तोड़े और इसको मसले तो इसमें से क्या निकलेगा, इसको मसलने पर क्या होगा, रस निकलेगा। इसको खूब मसलेगा ना, इस ऐसे करके, ठीक है, तो इसमें से रस निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा, इसमें से रस निकलेगा, इसमें से, ठीक है। अब चलो, दूसरा है हमारा कौन सा, क्या है, परपोषण। ये था स्वपोषण और ये है परपोषण। देखो, स्वपोषण में अपना भोजन स्वयं बनाएगा, स्वपोषण में अपना भोजन स्वयं बनाएगा। जैसे बरगद का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, ये सब अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक ना। और दूसरा है हमारा परपोषण। इसमें जो है ना, ये इसमें जो जीव होगा, ये पौधा होगा, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा, वो क्या करेगा, दूसरे पर निर्भर रहेगा। जैसे देखो, पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते, ठीक ना, वे अन्य पौधों या जंतुओं पर निर्भर होते हैं, ठीक ना। जैसे में अमरवेल का पौधा हो गया, मिसलेटा हो गया, ठीक ना, रेफ्रिजेसिया हो गया, ये सब जो है ना पौधा का नाम है। अब जैसे देख लो, इस पौधा को पहचानता है, इसका क्या नाम है, बोलो, ये क्या है, अमरवेल, ठीक ना। ये एक ऐसा पौधा है जो जिस पौधे पर लतरता है ना, उस पौधे को तो बर्बाद कर ही देता है, ठीक ना। ये क्या करता है, जिस पौधे पर लटकता है उस पौधे को बर्बाद करके ये जो है ना उससे अपना भोजन लेता है, लेकिन उस पौधे को बर्बाद कर देता है ये, क्योंकि उसको पूरा क्या करता है, चकर लेता है ऊपर से जा करके। देखा है ना लत्ती वाला पौधा, देखा है, ठीक ना। तो ये जो है ना, ये अपना भोजन स्वयं बनाता नहीं है, ये कहाँ से भोजन प्राप्त करता है, ये जो है ना अमरवेल, इसी का नाम है अमरवेल। क्या है ये, अमरवेल। ये जो है ना किसी भी पौधा पर चढ़ जाए तो उस पौधों को तो बर्बाद होना ही है, परंतु ये जो है ना, ये भोजन इसको कहाँ से मिलता है, तो इस जो है, ये जो पौधा है ना, देखता है, कभी कभी ध्यान से देखा है, ये लत्ती जो है ना पौधा में घुसल रहता है एकदम जड़ी में, उसके शरीर में लगता है कि एकदम घुस गया है पौधा में, लगता है ना, वो जो है ना इसीलिए वहीं से इसको भोजन मिलता है। बात समझ में आया, तो चलो, ये समझ में आया। पौधा में पोषण दो प्रकार के, स्वपोषी और परपोषी, ठीक ना।